Hello students, welcome to our channel Math Wala Mahesh. Today we solve chapter review 8 solutions of Cambridge Maths Milestone class 7th. This is a part 1. In this video we solve only MCQ questions. So start by only MCQ questions of chapter review 8. So start by question number 1, multiple choice questions, fluency types question है. How many altitudes of a right angle triangle lie inside the triangles? तो how many altitude, तो देखिए अल्टीट्यूड की बात हो रही है यहाँ पे. तो अल्टीट्यूड इन राइट एंगल ट्राइंगल में कितने अल्टीट्यूड ड्रॉ कर सकते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन है, जैसे ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में अल्टीट्यूड की बात करें तो इसमें अल्टीट्यूड कौन सा होगा? एक तो ये बेस, सॉरी बेस क्या है इसमें, ये अल्टीट्यूड की बात हो रही ना, इट मीन्स हाइट. तो हाइट कौन से हो सकती है? यहाँ से लेकर यहाँ तक यही हाइट हो सकती है, इसके अलावा कोई भी नहीं हो सकता. तो अल्टीट्यूड कितना होगा इसमें? ओनली 1. तो फर्स्ट में ये ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? In triangle, the sum of the squares of two sides is equal to the square of the third side. In a triangle, the sum of the squares of two sides, देखिए जैसे ये स्क्वायर है, इसमें the sum of square of two sides is equal to the square of the third side. तो स्क्वायर है ये, इस स्क्वायर की ये दो साइड है, इन दोनों साइड को ऐड करोगे, क्या थी थर्ड वाली साइड के इक्वल होगा? क्या इक्वल नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों को ऐड करोगे तो इसके डबल हो जाएगा. ठीक है, ऐसे कह जाए बी ऑप्शन में, जो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा फॉल्स है. बी ऑप्शन, द सम ऑफ द मेजर ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन 180. ग्रेटर देन 180 कैसे होंगे एंगल? तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए, ना तो कम होना चाहिए ना ज्यादा. ग्रेटर देन भी नहीं हो सकता, लेस देन भी नहीं हो सकता, एग्जैक्ट 180 होना चाहिए. तो बी ऑप्शन भी फॉल्स है. सी ऑप्शन, इन अ triangle the sum of any two sides of a triangle is not less than the third side. This is true. ये हमारी प्रॉपर्टी राइट है, क्योंकि किसी भी जो ट्राइंगल है उसमें टू साइड्स का सम ग्रेटर देन होता है थर्ड साइड से, लेस देन नहीं हो सकता. लेस देन होगा तो वो साइड्स भी नहीं होगी. तो सेकेंड में हमारा आंसर हो जाएगा सी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी प्लस बी सी ग्रेटर देन ए सी. ए बी जैसे ट्राइंगल हमारे ये है ए बी सी, इस ट्राइंगल को नाम दे दीजिए ए बी सी. तो ये कह रहा है ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी ग्रेटर देन ए सी. फिर कह रहा है ये ए बी प्लस ए सी लेस देन ए सी, सॉरी लेस देन बी सी. तो देखिए ए बी प्लस बी सी ग्रेटर देन ए सी ऑलवेज राइट होगा, क्योंकि ट्राइंगल की टू साइड्स का सम थर्ड साइड से ग्रेटर देन होना चाहिए. लेस देन नहीं हो सकता है, ये भी लेस देन है, ये भी नहीं हो सकता है, ये भी लेस देन है, नहीं हो सकता है. यानी टू साइड्स का सम ग्रेटर देन बाई थर्ड साइड. तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द एंगल ट्रिपलेट्स कैन नॉट बी एंगल ऑफ अ ट्राइंगल? कौन से एंगल ऑफ ट्राइंगल्स के नहीं हो सकता? हमें पता है सम ऑफ ट्राइंगल्स कितना डिग्री होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए इंटीरियर एंगल्स का. इन तीनों को ऐड करो, 180 डिग्री आना चाहिए. तो इन तीनों को ऐड करेंगे तो देखिए 66 एंड 50 हो जाएगा हमारा 116. 116 एंड 64 ये हो जाएगा हमारा, देखिए 60 60 120 एंड 50 170 170 और ये हो जाएगा हमारा 180. ये कह रहा है कैन नॉट बी, ये तो बन सकता है, ये ट्रिपलेट बन सकता है. कैन नॉट बी यानी इसमें से कौन सा नहीं होगा? जिसका सम 180 डिग्री नहीं होगा वो नहीं होगा. तो इसके बाद बी ऑप्शन को चेक करेंगे तो बी ऑप्शन का सम भी आ रहा है 180 डिग्री, इससे भी बन सकते हैं ट्रिपलेट्स. सी ऑप्शन से देखिए, सी ऑप्शन से भी 75 एंड 10 85, 85 एंड 5 90 एंड 90 180, तो इससे भी 180 डिग्री बन रहा है, ये भी बन सकता है. लेकिन इन सब का सम देखिए, ये हो गया हमारा 130 एंड 170, ये आ रहा है 178, तो 178 नहीं हो सकता ट्रिपलेट. तो ये हो जाएगा डी. डी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन, यानी ट्रिपलेट्स कैन नॉट, यानी इनसे ट्रिपलेट नहीं बन सकता है, क्योंकि तीनों का एंगल 180 से कम है. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, द ट्राइंगल्स हुज लेंथ ऑफ साइड्स आर 7 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर एट 25 सेंटीमीटर. तो जब भी 7 25 25 सॉरी 7 24 25 है, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल के ट्रिपलेट्स है. ट्रिपलेट्स इट मीन ये साइड से वो एक राइट एंगल ट्राइंगल की होगी, क्योंकि आप चेक कर लेना एच स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर आएगा. जहाँ पर एच क्या है 25 है, तो 25 का स्क्वायर आएगा इक्वल किसके? 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर के इक्वल आएगा 625 विच इक्वल टू 625. इट मीन्स ये साइड्स किसकी होगी? राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, one of the equal angle of an isosceles triangle is 50 डिग्री, फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल्स. तो देखिए आइसोसेल्स ट्राइंगल है, इसमें क्या होगा? आइसोसेल ट्राइंगल में
टू साइड्स इक्वल होगी, ये टू साइड इक्वल है, थर्ड साइड डिफरेंट होगी। तो आइसोसेल ट्राइंगल का एक एंगल हमारे 50 डिग्री है, मान लीजिए एक एंगल 50 डिग्री है, ठीक है। फाइंड द ऑल एंगल्स ऑफ द ऑल एंगल ऑफ दिस ट्राइंगल, तो एक 50 डिग्री है तो दूसरा एंगल क्या होगा, कौन कौन सा एंगल हो सकता है, देखिए 50 के बाद फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल, तो इसमें देखिए 6, जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें यहाँ पर तो टू एंगल्स ही दिए हुए, टू एंगल्स थोड़ी होंगे किसी भी ट्राइंगल में, तो ये ऑप्शन तो पहले से ही कट हो जाएंगे क्योंकि एंगल तो 3 बनेंगे ट्राइंगल में, तो ये दोनों ऑप्शन कट हो गए। अब देखिए इन ऑप्शन में जिस ऑप्शन से 180 डिग्री बन रहा है वही हमारा राइट आंसर होगा, बाकी रॉन्ग होगा। तो क्योंकि ट्राइंगल्स में 180 डिग्री होता है सम, तो 50 प्लस 80 180 हो गया, ये बी ऑप्शन भी चेक करते हैं। 50 प्लस 50 100 एंड 170, ये आ रहा है 170, तो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 170 नहीं हो सकता, तो 6 में हमारा ये ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी साइड ऑफ अ ट्राइंगल, इसमें से कौन सी साइड है वो ट्राइंगल की नहीं हो सकती है। तो हमने एक्सरसाइज में क्वेश्चन किए थे जिसमें एच स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर होगा, वो तो होगी ट्राइंगल की साइड। तो आप इन सब ऑप्शन से चेक करना, तो मैंने ऑलरेडी चेक करके रखा है। तो 7th ऑप्शन में हमारा जो सी ऑप्शन होगा इससे ओनली यही ओनली ट्राइंगल की साइड से, तो 7th में सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बाकी इन सब से एच स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर सेटिस्फाइड नहीं हो रही कंडीशन, तो 7th में हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 120 डिग्री एंड इट्स इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, देन द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। तो सिंपल सा देखिए, ये है हमारा एंगल ट्राइंगल, इसका इंटीरियर एंगल गिवन है 120 डिग्री और 120 डिग्री ये इंटीरियर एंगल है, किसके इक्वल होगा, सॉरी एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होगा, इन दोनों इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होगा। तो ये भी x है, तो ये भी x है, क्योंकि दोनों सेम है तो दोनों को सेम मानेंगे, तो 2x इक्वल होना चाहिए 120 डिग्री का इक्वल। 2x कहाँ से आया, x प्लस एक्स इक्वल मैंने 120 डिग्री किया है, सो x प्लस एक्स 2x हो गया, सो x इक्वल 120 अपॉन 2 विच इक्वल टू 60 डिग्री। इट मीन्स जो हमारे दोनों एंगल्स हो गए वो 60 डिग्री के हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पाइथागोरन ट्रिपलेट। तो सेम पाइथागोरन ट्रिपलेट फाइंड करना है, तो ये का ये पाइथागोरस प्रॉपर्टी यूज करेंगे जिसमें ये सेटिस्फाइड करेगी। ये सबसे बड़ी वाली साइड हो जाएगी h, बाकी b और p कोई भी हो सकती है, ये भी हो जाएगी h, ये भी h। तो इसमें ये फॉर्मूला यूज करके आप चेक करना किसमें ये सेटिस्फाइड कर ली। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे चेक किया, तो 9th में हो जाएगा हमारा जो डी ऑप्शन है वो हमारा जो पाइथागोरन ट्रिपलेट नहीं बनेगा। इन सबसे पाइथागोरन ट्रिपलेट बनेंगे, ओनली इसी से नहीं बनेगा। लेकिन हमें पूछा कौन सा, नॉट पूछा, तो हमारा आंसर हो गया डी, यानी इससे हमारा पाइथागोरन ट्रिपलेट नहीं बनेगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10, अ ट्री ब्रोक एट अ पॉइंट बट डिड नॉट फ्रॉम टू पीसेस, its top touched the ground at a distance of 5 feet from its base. If the points where it broke were at a height of 12 feet from the ground, the total height of the tree before breaking it, वो हमें फाइंड करना। तो देखिए इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए पहले इन सबको मैं हटाता हूँ यहाँ से, देखना। क्वेश्चन नंबर 10 में एक्सप्लेन कर रहा हूँ पूरा अलग से डेडिकेटेड। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, पहले ये ट्री था ऐसे हमारा, हाँ ये देखिए ये ट्री था, यहाँ पे इतना बड़ा मान लीजिए ट्री था। फिर क्या किया, यहाँ से कट हो गया, यहाँ से कट हुआ, तो जो ये वाली लाइन है, जो यहाँ से लेकर ये डिस्टेंस है, वो लेंथ है, वो ऐसे गिर जाएगी, ट्री ऐसे गिर जाएगा नीचे, ठीक है। अब ट्री ऐसे गिरा नीचे, टोटल कितनी थी ट्री की, जो टोटल इफ द पॉइंट वेर इट ब्रोक, तो जहाँ से ये टूटा है वहां से लेकर यहाँ तक इसकी हाइट कितनी गिवन है, ये हाइट हमें गिवन है 12 फीट, ये हाइट टोटल 12 फीट गिवन है। और क्या गिवन है देखिए, इट्स टॉप टच द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 फीट फ्रॉम इट बेस, तो ये बेस है और इसका ये टॉप पॉइंट था, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 5 फीट, ठीक है। अब हमें पूछा क्या है, द टोटल हाइट ऑफ द ट्री बिफोर ब्रेकिंग इट, टोटल हाइट हमें फाइंड करनी। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक तो 12 फीट है, अब ये यहाँ पर नीचे गिर गया इस साइड में, तो अगर ये हाइट हमें मालूम पड़ जाएगी तो इन दोनों हाइट को टोटल करोगे तो वापस ट्री बन जाएगा, वापस ट्री की हाइट आ जाएगी, यानी 12 में जो ये हाइट आएगी, मान लीजिए इसको h मान लीजिए, क्योंकि हाइपोटेनस ही बन रहा है, यहाँ पे राइट एंगल डिग्री बन रहा है 90 डिग्री, तो 12 प्लस h करेंगे तो हमारा ट्री की पूरी लेंथ आ जाएगी। तो कौन से फॉर्मूले से हाइपोटेनस फाइंड करेंगे, पाइथागोरस से। तो 10th में पाइथागोरस यूज करेंगे, h स्क्वायर इज इक्वल टू
बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। सो एच की वैल्यू फाइंड करनी है। बी स्क्वायर कोई भी, ये हो गया बेस 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, क्योंकि परपेंडिकुलर है ये 12 फीट, तो एच स्क्वायर इक्वल हो जाएगा हमारा 25 प्लस 12 स्क्वायर, इट मीन्स 144। सो एच स्क्वायर विच इक्वल टू 169। सो एच इक्वल हो जाएगा हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 169। सो एच इक्वल 13 फीट। एच की वैल्यू आ गई हमारे 13 फीट, यानी जो ये पेड़ यहाँ से नीचे गिरा था जो कट हो गया, उसकी हाइट है हमारे 13 फीट। अब ये पूछा टोटल हाइट कितनी है, तो यहाँ से यहाँ तक 12 है और यहाँ से ऊपर 13 है, तो टोटल कितनी हो जाएगी ट्री की हाइट। तो हाइट ऑफ ट्री विच इक्वल टू 13 प्लस 12, फाइनली आंसर हो जाएगा हमारा 25 फीट। तो ट्री की हाइट थी हमारे 25 फीट, यानी कुछ 10th में हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो देखिए हमने चैप्टर जो हमारा पार्ट 1 है जिसमें हमने एमसीक्यू क्वेश्चन किए वो हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पार्ट होगा जिसमें पार्ट 2 में सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सारे चैप्टर के। जो चैप्टर 8 है उसके रिव्यू के सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे पार्ट 2 के लिए। तो अगर आपने हमारा वीडियो लाइक नहीं किया या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट जो पार्ट 2 है सब्जेक्टिव चैप्टर 8 के रिव्यू का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।